नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो कि बहुत डरावनी होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हम बिना समय गवाए आप सीधे कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी दो ट्रक ड्राइवर भाइयों की है जो कि कुछ ज़रूरी सामान लेकर जंगलों के रास्ते से गुजर रहे थे। भारत में ट्रक चालकों की जिंदगी का सफर केवल एक सड़क का सफर नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सफर होता है जिसमें हर दिन नया अनुभव, संघर्ष और कभी-कभी डरावनी घटनाएं भी शामिल होती हैं। ये कहानी रमेश और सुनील की है, जो एक बड़े ट्रक के चालक और सहायक थे। उनकी आप बीती एक लंबी यात्रा के दौरान नई जिंदगी के नए अनुभव सीखा गई। रमेश, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी जिंदगी के 20 साल सड़कों पर बिताए थे। सुनील, उसका सहायक, एक नौजवान था जिसने हाल ही में इस पेशे में कदम रखा था। वे दोनों दिल्ली से बेंगलोर के लिए एक बड़ा सामान लोड करके रवाना हुए। ये यात्रा लगभग 2000 किलोमीटर लंबी थी और उन्हें इस सफर में करीब 4 दिन लगने वाले थे। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर ट्रक दौड़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वे आपस में बातें कर रहे थे, सड़क के नज़ारे देख रहे थे और बीच बीच में चाय पानी के लिए रुक रहे थे। लेकिन सफ़र जितना लंबा हो गया, चुनौतियां भी सामने आने लगी। दूसरे दिन का सफ़र शुरू हुआ तो मौसम अचानक बिगड़ने लगा। झमाझम बारिश ने सड़क को फिसलत भरा बना दिया। रमेश ने अपने अनुभव का सहारा लेते हुए ट्रक की रफ्तार कम कर दी, लेकिन तभी एक मोड़ पर ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलने लगा। सुनी ने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा और किसी तरह ट्रक को रुकवा दिया। ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उनकी सूझबूझ से बच गए। रमेश ने सुनील की पीठ थपथपाते हुए कहा, तूने आज जान बचा ली। ये काम आसान नहीं है, हर पल सतर्क रहना पड़ता है। तीसरे दिन वे मध्य प्रदेश के एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। वह जगह बीहड़ और जंगलों से घिरी हुई थी। रात के करीब 1 बजे थे और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसने हाथ देकर ट्रक रुकवाया। रमेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी ट्रक रोक दिया। बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो, यहाँ रात में रुकना सुरक्षित नहीं है। रमेश और सुनील ने उसे ट्रक में बैठा लिया। कुछ देर तक वह आदमी चुप रहा, लेकिन फिर उसने एक डरावनी कहानी शुरू कर दी। उसने बताया कि इलाके में कई साल पहले एक डाकू गिरोह ने एक गांव पर हमला किया था। उन डाकुओं ने गांव वालों को मार डाला था और कई लोग आज भी उनकी आत्माओं को देखने की बात करते हैं। रमेश और सुनील ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे रास्ते में छोड़े। थोड़ी दूर और चले तो सुनील ने देखा कि बूढ़ा आदमी ट्रक में बैठा नहीं था। रमेश भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो बूढ़े को खुद बिठाया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी कहाँ गायब हो गया। वे दोनों डर के मारे कांपने लगे और पूरी रात उन्हें ट्रक तेज रफ्तार में चलाया ताकि उस जगह से जल्दी निकल सके। चौथे दिन की सुबह वे बेंगलुरु के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने हाईवे किनारे एक ढाबे पर ट्रक रोका। वहां कई दूसरे ट्रक ड्राइवर भी थे। रमेश और सुनील ने वहां अपनी आपबीती सुनाई। बाकी चालकों ने भी उन्हें अपनी कहानियां सुनाई, जिनमें सड़क हादसे, चोरियां और भूत प्रेत की घटना शामिल थी। ढाबे के मालिक ने कहा, भैया, इस सड़कों पर तो बस हम लोग ही समझते हैं कि क्या क्या देखा है। हर सफर एक नई कहानी होती है, कभी खुशी, कभी गम और कभी जान का खतरा। जब रमेश और सुनील ने अपना सामान बेंगलोर में उतारा तो वे थके हुए थे, लेकिन संतुष्ट थे कि उन्होंने एक और सफर सुरक्षित पूरा किया। सुनील, जो नया था, अब थोड़ा अनुभवी हो चुका था। उसने रमेश से कहा, भाई साहब, ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर रहेगा। रमेश मुस्कुराया और बोला, सड़कें हमें बहुत कुछ सिखाई हैं। हर सफर में हम कुछ नया सीखते हैं। बस इतना याद रखना, कभी भी डरना मत,
चाहे सामने कैसी भी चुनौती क्यों ना हो। इस तरह उन्होंने एक और यात्रा पूरी की, लेकिन ये यात्रा उनके लिए सिर्फ दूरी तय करने का नहीं बल्कि जिंदगी का एक नया सबक सीखने का सफर थी। ट्रक चालकों की जिंदगी आसान नहीं होती। वे हर दिन नई चुनौतियों, खतरों और अनजाने अनुभवों का सामना करते हैं। ये कहानी केवल रमेश और सुनील की नहीं बल्कि उन लाखों ट्रक चालकों की है जो सड़कों पर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम तक सामान सही समय पर पहुंच सके।